Hello friends, welcome back to my channel. In last video we have discussed about the meaning and objectives of accounting, and in this video we will discuss about the advantages as well as the limitations of accounting. Okay, so without wasting any time, let's start. Advantages of accounting. First is financial information about business. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मतलब है अकाउंट हेल्प करता है अपने बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, या फाइनेंशियल पोजीशन अपने यूजर्स को बताने में उसको हेल्प करता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस प्रोवाइड करता है। सेकेंड है पॉइंट असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये भी पहले पढ़ा है हमने। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मीनिंग है इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू हैव द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कंट्रोल करने मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है टू हैव द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। कामकाज, बिजनेस के कामकाज में के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है। और क्या करता है ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन मेकिंग बजट्स, एंड हमने को पढ़ा था फोरकास्टिंग करने के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करता है अकाउंटिंग। थर्ड है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इट हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, मतलब कि ये अपने जो भी ओनर है बिजनेस का, तो ये कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो भी प्रॉफिट एक ईयर में एक बिजनेसमैन ने कमाया, तो बिजनेसमैन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग कैन कंपेयर हिज प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर विद द अदर प्रॉफिट ऑफ अनदर पीरियड। मतलब एक साल में जितना, मतलब 2007 में उसने 10,000 प्रॉफिट कमाया, तो 2008 में उसने 20,000 कमाया, तो इन दोनों में वो कंपैरिजन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मतलब इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी जो आ गया। क्यों? क्योंकि इट इज अ गुड एविडेंस। ये गुड एविडेंस माना गया अकाउंटिंग जो इन दी आइज ऑफ द लॉ एक गुड एविडेंस माना गया है। उसके बाद है फैसिलिटेट्स लोन। लोन जो भी बैंक है, आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बिजनेस एंटरप्राइज को लोन तभी प्रोवाइड करती है जब उनको दिखता है कि ये बिजनेस ग्रो करेगी फ्यूचर में। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो बिजनेस की ग्रोथ किसको कैसे पता चलती है? अब ये मिलती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सच इंफॉर्मेशन, दैट इज अकाउंटिंग हेल्प इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो उस इंफॉर्मेशन से वो बैंक्स कैन इजीली डिटेक्ट द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस and automatically they can provide loan to the business organization. Then evidence in court, मैंने अभी आपको बताया कि ये गुड एविडेंस माना गया है लॉ की नजर में, तो ये भी वही है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स इज कंसिडर्ड एज अ गुड एविडेंस इन दी कोर्ट। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। सेल्स ऑफ बिजनेस, जब भी कोई अगर बिजनेसमैन को अगर अपना बिजनेस सोल्ड करना हो, तो रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट जो भी उसने मेंटेन किया है वो हेल्प करते हैं टू असर्टेन, निकालने के लिए परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस, तो जो उसकी वैल्यू है वो निकालने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। और लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प, ये बहुत अकाउंटिंग भी लॉट ऑफ एडवांटेजेस है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकाउंटिंग बहुत सारे डिसीजंस को लेने में मदद करता है। कैसे कि लेने में मदद करता है? जैसे ये हेल्प करता है कि डिसीजन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल डिटरमाइन द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, और यू कैन से डिटरमाइन द बुक वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक और एटसेट्रा। ये डिसीजन लेने में ऐसे मदद करता है। तो हम जल्दी से रिकैप करते हैं क्या क्या है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितनी हुए। उसके बाद असिस्टेंट टू मैनेजमेंट हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू हैव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन करता है 2 साल के प्रॉफिट्स में। फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सेटलमेंट करने में हेल्प करता है टैक्स लायबिलिटी को।
फैसिलिटेट्स लोन लेने में मदद करता है बिजनेसमैन को। एविडेंस इन कोर्ट, गुड एविडेंस कंसीडर किया गया है इन द कोर्ट। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस, हेल्प इन सेल्स ऑफ बिजनेस बाय सेटिंग परचेज प्राइस और हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो बहुत सारे डिसीजन लेने में ये मदद करता है एक बिजनेस ओनर को। तो ये तो थे एडवांटेजेस। अब आते हैं हम इसके लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग एक पूरी एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग के जो सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, और इसके और जो अकाउंटेंट है व्हाइल मेकिंग अकाउंट्स, वो जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर करता है तो वो कोई एविडेंस या एस्टिमेट्स के हिसाब से प्रिपेयर करता है। अब आप बोल लो कि सर ये एविडेंस और एस्टिमेट्स में क्या होते हैं? बच्चे जो एविडेंस होते हैं वो उसको कहते हैं सबूत। कोई सबूत आपके पास है, लेकिन कंडीशन है वो रिटन सबूत होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, तभी अकाउंटेंट उसे कंसीडर करेगा। और सेकंड है एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाना। तो अब ये अकाउंटिंग सिंस बेस्ड अपॉन एविडेंस एज वेल एज एस्टिमेट्स, सबूत और अंदाजे के ऊपर बेस्ड है, तो ये कहने हम उसे एग्जैक्ट नहीं मान सकते। क्या? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक अकाउंटेंट है, जैसे ये पेन ले लो। अब मुझे क्या पता इसकी लाइफ कितनी है, कितने कब तक चलेगा ये, तो मैंने इसका एस्टिमेट कर लिया, मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये 5 से 10 दिन और चलेगा। तो लेकिन अगर ये 2 दिन में खत्म हो गया तो हमारा एस्टिमेट गलत भी हो सकता है ना। तो दिस वे दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का क्या है? अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन कन्वेंशंस एज वेल एज कंसेप्ट। ये हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल दे दो कॉन्सेप्ट का। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कहता है कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट वैल्यू। बट अब जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, फाइनल प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, उसमें इट इज नॉट नेसेसरी दैट एसेट शुड बी वैल्यूड एट बुक वैल्यू। कोई भी केस आते हैं उसमें एसेट्स आर आल्सो वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। ये तो थोड़ा सा ये अभी आपके लिए थोड़ा टर्म से वो होगी, टफ होगी, लेकिन मैं आप छोटे में इसमें समझ लो। कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट। कन्वेंशन एंड कंसेप्ट, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है, तो ये अनरियलिस्टिक, ये कोई रियलिटी से रिलेटेड, रियलिटी वाले इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता अकाउंटिंग, जो रियलिटी से मैच खाती है। थर्ड है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। हमने पहली वीडियो में यही पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को ही करती है, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, जो हमने सब पढ़ा था 7 चीजें। अब ये इग्नोर करते हैं क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? उल्टा, जो विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्किल ऑफ मैनेजमेंट, और यू कैन से इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक रिलेशन एक बिजनेसमैन का है किसके साथ? जैसे कि इंडस्ट्रियल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ या पर्टिकुलर पब्लिक के साथ कैसी रिलेशन है, तो वो तो हम कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये इग्नोर करती है। तो ये एक लिमिटेशन मानी गई है अकाउंटिंग की। फोर्थ है इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इसका मतलब कि जो हमारा जो अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, जो पुरानी जो वैल्यू थी उसके ऊपर हम बनाते हैं। तो अब हमें तो पता है कि मनी हमारी इंडियन रूपी की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, घटती रहती है ना। तो ये इन दिस वे के इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। लास्ट है लीड टू विंडो ड्रेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू कंसील वाइटल फैक्ट्स and to present financial statement to a better position than what actually is। मतलब कि विंडो ड्रेसिंग वो है, इट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स को हेरा फेरी करना
टू कंसील वाइटल फैक्ट्स, मतलब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाना, एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी दिखानी कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में है देन एक्चुअल इज। इन रियलिटी इतनी नहीं अच्छी होगी, लेकिन लेकिन अकाउंटेंट्स क्या होते हैं, वो उसको अपनी बहुत अच्छी पोजीशन में दिखाते हैं। क्यों करते हैं ऐसे, आपको पता है? ये इसलिए करते हैं ताकि जो भी शेयर होल्डर्स है या पब्लिक है, इनके कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो सके और इनके शेयर्स खरीदे। इनके शेयर्स खरीदेंगे तो इनकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगी, तो इन्हें प्रॉफिट होगा। ऐसे ये है मेन मोटिव विंडो ड्रेसिंग का। ठीक है, तो लिमिटेशन जल्दी से हम करते फाइंड अप। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट बिकॉज एविडेंस और एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का क्या था, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट्स थे। थर्ड थिंग, नॉन क्वालिटेटिव एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स विच कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी उसे इग्नोर करता है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, मनी तो चेंज, प्राइस की तो वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ये वो उसको ये इग्नोर करता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विंडो ड्रेसिंग, लीड टू विंडो ड्रेसिंग, जो मैंने बताया मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का। विंडो ड्रेसिंग एक वन मार्कर है, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग, ये आया भी हुआ है बोर्ड में, तो आपको ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस आई wind up the two topics, advantages as well as limitations. So I will continue the rest of the topic in the next video. Till then, bye. Thank you.